नथानियल रिचर्ड्स ए कैंग। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने भी ये सब रिसर्च किया है तो भूल चूक माफ़ कर देना। नथानियल रिचर्ड्स एक सक्सेसफुल 30th सेंचुरी का साइंटिस्ट रहता है जिसके हाथ टोनी भैया की बनाई हुई टाइम मशीन लग जाती है। तो वो टाइम ट्रेवल करके अपने बचपन में जाता है ताकि उसे अपने प्लान के बारे में बता सके और खुद को जल्दी से उतना काबिल बना सके। बट जब वो बचपन में जाके खुद को अपने प्लान्स बताता है तो यंगर कैंग मना कर देता है क्योंकि वो खुद को अच्छा समझता है। हमने ये तो सुना ही है कि बच्चे मन के सच्चे, और इसी वजह से ये यंगर कैंग बाद में चल के अच्छा बन जाता है। सो फॉर मेकिंग दैट फ्यूचर पॉसिबल, कैंग टाइम में वापस पीछे जाता है और खुद को मोटिवेट करता है, लेकिन इस बार अपना असली प्लान नहीं बताता बल्कि झूठ बोल देता है। फिर वो अपनी यंगर वर्जन को लेकर चला जाता है डायनासोर वाले युग में ताकि बड़ा कैंग छोटे कैंग को ट्रेन कर सके। अब ट्रेनिंग के दौरान छोटू कैंग को एक कबीला दिखता है और उसमें एक लड़की जिसका नाम रेवोना रहता है, वो उसे बहुत पसंद आती है। वो आके बड़े कैंग को बताता है तो बड़ा कैंग गुस्सा हो जाता है और बड़ा कैंग पूरे कबीले को मार डालता है। अब छोटू कैंग इससे नाराज हो जाता है। उसको ये मालूम था कि मीचोर गिरेगा और ये युग खत्म हो जाएगा। तो मीचोर गिरने से ठीक पहले छोटा कैंग बड़े कैंग का सूट पहनकर टाइम ट्रेवल कर लेता है और बड़े कैंग को मरने के लिए छोड़ देता है। छोटू टाइम ट्रेवल करके इजिप्ट में पहुंच जाता है जहां पर उसे रेवोना, जो कि इस टाइम की मून नाइट रहती है, वो मिलती है और छोटू कैंग उसे देखकर शॉक हो जाता है। रेवोना उसे प्रॉब्लम बताती है कि वो किसी से लड़ रही है और उसको मदद चाहिए और छोटू कैंग तुरंत मान जाता है। भोले लड़के बेचारे। लड़ाई में हारने के बाद जब उन्हें पेश किया जाता है तो वो खुद चौंक जाता है क्योंकि वो किसी और से नहीं रामाटूट से लड़ रहा होता है। छोटू कैंग को देखकर रामाटूट अमेज हो जाता है और रेवोना को मारने का आदेश दे देता है। रामाटूट भी कैंग का एक वर्जन है जिसके पास हाई टेक्नोलॉजी होने की वजह से लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं। रामाटूट छोटू कैंग का सूट ले लेता है और उसकी जान के बदले वो चाहता है कि छोटू कैंग उसके लिए एक काम करे, और वो काम कुछ और नहीं, एपोक्लिप्स को हराना रहता है। छोटू कैंग एपोक्लिप्स से लड़ने के लिए मान जाता है और जीत भी जाता है, लेकिन जब वो वापस इजिप्ट आता है तो देखता है कि फैंटास्टिक फोर ने रामाटूट को हरा दिया है और वो भाग चुका है। छोटू कैंग एपोक्लिप्स के पास जाता है और उससे टाइम ट्रेवल करने के बारे में पूछता है। थ्रोन के लालच में एपोक्लिप्स मदद करता है। एपोक्लिप्स छोटू कैंग को ऐसा कॉफिन देता है जिसमें एजिंग ही नहीं होती है। छोटू कैंग जब बाहर आता है तो साल होता है 1961 और बाहर निकल के देखता है तो उसको मालूम चलता है कि कोई कैंग का वर्जन और अवेंजर्स के बीच में लड़ाई चल रही है। वो चुपके से कैंग के नजदीक जाता है और उस वाले कैंग को मार देता है और उसकी सूट और शिप लेकर भाग जाता है। और अब वो जाकर बनता है रामाटूट ताकि इस बार जब रेवोना और उसका यंगर वर्जन आए तो वो रेवोना को बचा सके, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब फैंटास्टिक फोर वाले किसी कारण से इस टाइम में आते हैं और वो देखते हैं कि रामाटूट कोई भगवान वगैरह नहीं है, ये तो कोई चूतिया बना रहा है। तो वो लोग रामाटूट से लड़ते हैं और रामाटूट को हराने ही वाले रहते हैं तो वो भाग जाता है। अब वो जाके गिरता है 40th सेंचुरी में। वहां जाके देखता है कि वॉर छिड़ी हुई है और अचानक से उसे रेवोना दिखती है एक साइड से लड़ती हुई। तो वो उसके लिए सबको हरा देता है, सब कुछ जीत लेता है बस रेवोना के लिए। और अब कैंग को टाइटल मिलता है कैंग द कॉन्करर का। अब वो जब सब कुछ जीत कर रेवोना के पास जाता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है। भाई ने दुनिया जीती लेकिन दिल न जीत सका। लेकिन कैंग भैया को रेवोना भाभी तो चाहिए थी, जिद थी भाई की। तो वो अब ऐसा यूनिवर्स की तलाश करता है जहाँ रेवोना भी उसे आई लव यू टू बोले, और काफ़ी मशक्क़त के बाद एक यूनिवर्स मिलता है जहाँ रेवोना भाभी भी कैंग भैया को पसंद करती थी। अब कैंग भैया चैन की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई दोस्त रेवोना भाभी को जान से मार देता है। दिव्येंदु भैया ने सच ही कहा है, भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले होते हैं। अब कैंग भैया डिस्प्रेशन में चले जाते हैं तो वो अपना नाम, भेष और देश बदलकर एक नया शहर बसाते हैं। कैंग का नया नाम रहता है विक्टर टाइमली और वो टाइमली नाम का शहर बसाता है। इस रेवोना के मिलने पर विक्टर क्रोनोपोलिस सिटी टाइमली सिटी के आड़ में बनाता है, बिकॉज वही टाइमली का माई बाप भी तो रहता है। क्रोनोपोलिस एक बहुत हाईटेक जगह होती है जहाँ पर लगभग हर चीजें पॉसिबल होती हैं। क्रोनोपोलिस की मदद से विक्टर रेवोना को जगह जगह स्कैटर करता है जिससे कि जहाँ जहाँ कैंग जाए उसे उसकी रेवोना जरूर मिले। इस रेवोना को विक्टर की सच्चाई मालूम चल जाती है कि इसने बड़े बड़े पाप किए हैं और वो खुद को मार देती है, और तो और क्रोनोपोलिस तक को डिस्ट्रॉय कर देती है।
एंड बिकॉज ऑफ दिस विक्टर फॉल्स इन टाइम। अब वो जाके गिरता है अपने बचपन वाले रूप के सामने जो हमने पहले देख रखा है। मगर जब छोटू कैंग इस कैंग को डायनासोर वाले युग में छोड़ देता है तो इस कैंग को तो पता होता है कि क्या होने को है, तो अपने कैंग भैया स्पेयर सूट लेकर आए होते हैं और वो भी फरार हो जाते हैं। जब कैंग सब कुछ जीत लेता है तो वो बनता है इमॉर्टस और अब वो सर्व करता है टाइम कीपर्स को। फिर वो लोग मिलकर बनाते हैं काउंसिल ऑफ कैंग्स, जो कि क्वांटमिनिया के मिड ग्रेड सीन में देखा हमने, जिसमें ढेर सारे कैंग्स होते हैं और वो लोग सब कुछ का संतुलन बनाते हैं। तो ये था कैंग के बारे में वन शॉट लेक्चर। अगर कुछ छूट गया हो तो मोहित भैया और अमन भैया का वीडियो देख लेना, वो लोग व्यवस्थित समझाए हैं। मैंने रिसर्च के लिए भी उनकी वीडियो यूज़ किए थे। और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस, तो सच करके दिखाओ ना इसको। कर तो दिया मैंने हार्डवर्क। एक शेर के साथ ख़त्म करूँगा। उसके मोहब्बत भर से मैं पूरा हो गया, मिले वो ख्वाब में जब सवेरा हो गया। उसके मोहब्बत भर से मैं पूरा हो गया, मिले वो ख्वाब में जब सवेरा हो गया। और खुल गई आंखें ठीक मिलने से पहले, और खुल गई आंखें ठीक मिलने से पहले, कमबख्त ख्वाब में भी मेरा इश्क अधूरा हो गया।